कुछ लोग इनके ऐसे हैं जो गोबर खाने वाले हैं, मूत पीने वाले हैं, जो इनकी पार्टी में इनके चम्मच कह लो, इनके गुलाम कह लो, वो ही हैं, वो ठीक है। और जमुना पार में जिनको झुग्गी कह रहे हैं उनमें एसी, कलर टीवी, वॉशिंग मशीन, हीरो होंडा, डबल ई रिक्शा कहाँ से आ रहा है? क्या नाम है आपका? अरे नाम में क्या रखा है, काम पूछो। फिर बीजेपी वाले वहाँ क्यों गए थे वोट मांगने? फिर बीजेपी वाले क्यों गए थे वोट मांगने वहाँ? खटली हुई ना बाद में। ये देखो बेवकूफ वाली बात है। ये लंबा है, एक बार चुप हो जाओ। ये जितना लंबा है ना उतनी इसकी अक्ल घुटनों में है। मैं वोट मांग रहा हूँ, वोट लेने जा रहा हूँ, कैरम बोर्ड खेल रहा हूँ, लूडो खेल रहा हूँ, उनके बच्चों का प्यार कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण। लक्ष्मण जी, बीजेपी सरकार के 11 साल हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी कितनी अपनी बातों पे खरी उतर पाई है? 11 साल केंद्र सरकार की बात, केंद्र की जो भी बात है सब पूरी की है उसने। जो भी वादा किया, जो मेन वादा था इसका, जो कलेश 370 कलेश इसमें राजनीतिक होती थी, वो पूरा कर दिया। राम अयोध्या मंदिर वो भी एक कलेश था, इसके लिए लड़ाई झंझट जो आपस में होती थी ये भी ख़त्म हो गया। और 3 तलाक वाला भी मुद्दा था और इतने सारे और भी मुद्दे थे। सारे कलेश जो ये ख़त्म करते जा रहे हैं। जो कलेश रहेगा नहीं, राजनीतिक कोई मुद्दा नहीं बचेगा। एक और मुद्दा है जो एक इलेक्शन, एक देश एक इलेक्शन, ये भी ये हो जाएगा। और ये सरकार की थी सोच की कि जितनी भी लड़ाई का मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है, जिसके लिए राजनीतिक किया जा रहा है, वो मुद्दा धीरे धीरे खत्म करता जा रहा है। लोगों का ऐसा कहना है कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारे वादे किए थे, जिसमें महंगाई भी एक था, महंगाई, बेरोजगारी, इसको लेकर के बीजेपी सरकार ने काम नहीं किया। क्या कहना चाहिए? देखिए, महंगाई तो बढ़ती ही है। महंगाई दर की बात जहाँ तक है, जो पिछले 10 साल 2014 से पहले जो 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस दौरान उस 10 साल का अगर मिलाया जाना तो इस 10 साल का वो महंगाई दर नीचे है। अगर वही स्पीड रहती महंगाइयों का तो ये पेट्रोल 100 का 200 रुपये लीटर हो जाता, तो काफ़ी हद तक महंगाई बढ़ी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रोकने में कामयाब रहा। दुनिया में महंगाई बढ़ी है कोरोना के बाद, लेकिन उसको कंट्रोल मोदी सरकार ने रखा है। वरना बेरोजगारी को लेकर के क्या कहना चाहिए? नहीं, बेरोजगारी तो कोई मुद्दा नहीं है, केवल राजनीतिक मुद्दा है। जिसके पास क्षमता है, जिसके पास टैलेंट है, वो रोजगार कर रहा है। उसमें हमारे बच्चे भी हैं, हमारे बच्चे भी रोजगार मिल रहा है। अब किसी को फ्री का खाना है, सरकारी बाबू बनना है, तो उसका कोई तुक नहीं। केवल एक सरकारी ही नौकरी को कहेगा कि यही रोजगार है, तो हम नहीं मानते। हम भी रोजगार है, रोजगार करते हैं। रोजगार करने वालों के लिए रोजगार है, जिसे करना नहीं है वो तो ऐसे रोजगार चाहता है। आपके मुताबिक मतलब बेरोजगारी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कहना चाहेंगे अंकल? भाई कुछ अंधभक्त हैं ऐसे कि जो नहीं समझ पाते, समझे नहीं। बहरहाल ये है कि 10-11 साल हो गए, 10-11 साल में कितनी बदरौन की है देश के अंदर, ये लोग जानना है जिनके ऊपर बीत रही बात। कुछ लोगों को नहीं दिख रही उनको, अभी देख रहे हो, ठीक है ना। ये अपनी गलती कोई भी नहीं मानने, वो चल रही रावण बना, बस चल लिया है। क्या बीत रही है? क्या बीत रही है? कुछ नहीं बीत रही है। महंगाई तो बताए, महंगाई तो बढ़ती है, बढ़ेगी, लेकिन महंगाई कंट्रोल में है। अगर यही पिछली सरकार होती तो ये महंगाई डबल में रहता, लेकिन कंट्रोल में है। दुनिया की महंगाई देखो ना, पूरे देश पूरे विश्व महंगाई में। ये नजूमिया है, अगर कोई और होता ना इससे दुगनी होती। भाई देखो ना, पिछला 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार में देखो, उस 10 साल के दौरान कितनी महंगाई बढ़ी, उसके अपेक्षा इस 10 साल की देखो। हमने अगर सीधा शॉर्टकट में समझे तो हम इस पिछले 10 साल में क्या कमाए, इस 10 साल में क्या कमाए, उनको कंप्रोमाइज़ करो ना, तब पता चले कि इस 10 साल में हमने उससे ज़्यादा कमाई है या कम कमाया। उस चीज़ की बात कह रहा हूँ मैं। बताइए। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि जो बीजेपी सरकार है, जो केंद्र से सुविधाएं मिल रही वो तो आपको मिल रही होगी, जैसे उज्ज्वला योजना हो गई, आयुष्मान कार्ड हो गया, वो सब तो सुविधाएं आपको मिल रही होगी ना? भाई चेहरा देख के मिल रही है, चेहरा देख के दिया जा रहा है। ये कुछ नहीं है कि सबको मिल रही है, नहीं मिल रही, चेहरा देख कर दिया जा रहा है। अभी ये देखो दिल्ली के अंदर बुलडोजर घूम रहा है, क्या इन्होंने वोट नहीं दिए? इनको वोट दिए ना, तो इनको पहले इनको उजाड़ने से पहले सोचते हैं कि यार इनको बसाना कहाँ है, ठीक है नहीं। अभी ये कुछ नहीं, उन्होंने सब डंडा फेर दिया सब पे। क्या कहना चाहेंगे सर? चेहरा देख कर जगह उजाड़, कहाँ उजाड़ा है? किसने उजाड़ा है? किसने उजाड़ा है? इनके पास चश्मा नहीं है, ये नहीं मानेंगे। मेरा घर तो नहीं उजड़ा है,
और ना हम अपने आसपास देखे कोई अड़ोस पड़ोस में जो अनलीगल भी। मेरे घर में करावल नगर में रहता हूँ, मेरे यहाँ रोड पे जो कटघारा एक पानी की दुकान है, खोखा जो रोड पे लगा था उसको उठा के फेंक दिया। उसको उजाड़ने से कंप्रोमाइज नहीं करो ना, वो तो अनलीगल है। दूसरी बात, जो अभी जो रेलवे के लाइन पे ट्रैक पे रेलवे वाला ने बोला मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो क्या वो उसके चक्कर में रेल दुर्घटना हो और मंजूर है? जो ट्रैक को ढक रखा उसको हटाया गया, ना कि उजाड़ा गया। जो बढ़ा रखा उसको तोड़ा गया, पूरी की पूरी झुग्गी नहीं तोड़ दी गई उसमें। ये राजनीतिक एक मुद्दा बनाया कि उखाड़ दिया। सटे हुए मकान थे उनको तोड़ा गया, क्या बिना रेलवे ट्रैक के भी जो 20-25 साल से रह रहे थे लोग, उन कॉलोनियों पर यहाँ बुलडोजर घूम गया, ये नहीं दिखेगा। कहाँ नहीं को बताएंगे। हरकेश नगर में भी एक ऐसा केस हुआ था। हाँ, तो दो अवैध मनी जाने कितने हरकेश नगर हैं। तो अवैध मैंने क्या होता, मेरी कॉलोनी में भी घूमी है, तो रोड पे रखी हुई कटघरा उसको हटा दिया गया। अपना मकान है, खुद पीछे है, आगे कटघरा लगा रखा है, पान की दुकान कर रखा है, तो उसको क्या करे? तोड़े नहीं, हटाए नहीं, रोड नहीं क्लियर करे। ये कोई जबरदस्ती का नहीं। वो मिली भगत कांग्रेस के टाइम में था, वो इसमें नहीं रहेगा। और वही मिली भगत आम आदमी पार्टी में था, वो नहीं चलेगा कि ले दे के बैठे रहो, जहाँ मर्जी बैठ जाओ। ये सिस्टम अब नहीं चलने वाला। रेखा केजरीवाल एक सेंटेंस उनकी सरकार बोलती है कि जहाँ झुग्गी वही मकान। क्या कहना चाहिए? झुग्गी का भी एक प्रूफ होता है ना। अगर झुग्गी है, अगर झुग्गी हम किसी के घर के आगे बनाए, रोड पे बना ले, बिल्कुल रास्ता नहीं है, तो वहाँ थोड़ी मकान दे देंगे। मैंने क्या कहा, ट्रैक की जो दिक्कत आ रही थी उनको तोड़ा गया। 2 फुट, 2.5 फुट, 4 फुट, 5 फुट उनको तोड़ा गया, ना कि पूरी की पूरी झुग्गी हटा दी वहाँ से। ये कह रहे हैं कि जहाँ ट्रैक था फलाना था, अगर वो देशवासी नहीं है तो उनको भगा दिया जाए, और देशवासी हैं ना तो उनको घर क्यों नहीं दे रहा? गरीब किसका नाम है? किसका नाम है गरीब? गरीब वही तो है जो बेचारा अपनी जान बचाता फिर दिया। तो उनको देख क्यों नहीं रहे? पट्टी क्यों बांध रखी है आँख पे? ट्रैक पे है, ये है, वो है। जमुना पार में चले जाओ, जमुना पार में जिनको झुग्गी कह रहे हैं उनमें AC, कलर टीवी, वॉशिंग मशीन, हीरो होंडा, डबल ई रिक्शा कहाँ से आ रहा है? गरीब। क्या नाम है आपका? अरे नाम में क्या रखा है, काम पूछो। देशभक्त अच्छा, मुझे नहीं, बताइए सच्चाई का साथ। आप ये कहना चाह रहे हो जो अवैध झुग्गियां हैं उन्हीं को तोड़ा जा रहा है? कहना सिर्फ आपका हाँ, ही है। रेलवे की जमीन वो सदा से उनकी है, रेलवे की। अगर वे बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं, वे दिल्ली वासी नहीं है, ये केजरीवाल ने बसा रखे हैं अपनी वोट लेने के लिए। जो बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं, उनके जहाँ के पैदाइश है उनकी, जो उनके जो है माँ बाप बाहर के लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे कब्जाधारी बना के अपना धंधा कर रहे हैं। एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ मैडम, जब ये कह रहे हैं कि वो बाहर के लोग हैं, फिर हमारे भाजपा के कुछ नेता वहाँ पे लीडो क्यों खेल रहे थे, कैरम बोर्ड क्यों खेल रहे थे? बताए ना आप मुझे। वहाँ एक मिनट यार, अब तू बोझा सुन ले कर, अब तू सुनने की पे वो नहीं है तेरे में क्षमता। जब वो लीडो खेल रहा है, कैरम बोर्ड खेल रहा है, वहाँ पूरी रात बिता रहा है, वो किस लिए? वो वोट के लिए था क्या? जब तुम कह रहे हो वो वोटर ही नहीं है, तो उनकी अवैध झुग्गियां, तो वो वहाँ वोट कैसे मांगने गए फिर तुम लोग? बताओ मुझे। वोट देखो, सुनो, इस केजरीवाल ने फर्जी वोटिंग, जिनके जैसे नागरिकता ही दिल्ली की नहीं है, उनकी वोट बनवा दी, कनेक्शन दे दिया। फिर बीजेपी वाले वहाँ क्यों गए थे वोट मांगने? फिर बीजेपी वाले क्यों गए थे वोट मांगने वहाँ? खटली हुई ना बाद में। ये देखो बेवकूफ वाली बात है। ये लंबा है, एक चुप हो जाओ। ये जितना लंबा है ना उतनी इसकी अक्ल घुटनों में है। मैं वोट मांग रहा हूँ, वोट लेने जा रहा हूँ, कैरम बोर्ड खेल रहा हूँ, लीडो खेल रहा हूँ, उनके बच्चों से प्यार कर रहा हूँ, फिर तुम कह रहे हो वोट मांगने क्या मतलब? जो अवैध है उसको कह रहा है कि तुम्हारा घर अवैध है, हमें वोट दो, ऐसा बयान है क्या? वोट तो मांगते क्या छांट के मांगा जाता है? वोट तो जिसने नहीं दिया वोट, जो कांग्रेस को दिया वो भी कहेगा कि हमें वोट दिया, बीजेपी तो कहेगा हमने सब दिया वोट। क्या कि वोट क्या देख के देता है कि हमने बीजेपी को दिया? जब तुम कह रहे हो अवैध है, वो अवैध है। उनका वोटर ID कार्ड कहाँ से बन गया? उनका आधार कार्ड कहाँ से बन गया? उनको पानी कैसे फ्री मिल गया? उनको मीटर कैसे, सरकारी मीटर होता है, बिजली सरकारी होती है, सरकारी मीटर कैसे लग गया उनके? फिर वो अवैध है तो सरकार ने तो दिया उनको। वही तो कह रहा, जो मिली चल रही थी वो मिली भगत बंद होगी। ये मिली भगत फर्जीवाड़ा बंद होगा। बीजेपी का फर्जीवाड़ा था तो फिर वोट काय को मांगा तुमने? फिर वोट काय को लिया उनका? ये बेकारी की बात है बस। ये वही वाली बात हो गई। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, जिसने करी मोदी जी की बुराई वो सीधा जाएगा तिहाड़ में। ये तो वो वाली बात हो गई। ये अपनी बातों से भी निपु कर रहा है, ये तो अपनी बातों से भी फिर रहा है। अबे भाई झुग्गियां है, मोदी जी ने क्या कहा था? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान।
मोदी जी की बात पे हमें ये नहीं है मोदी जी झूठ बोल रहा है, मोदी जी सच बोल रहा है। मोदी जी तोड़ के उनको झुग्गी के बदले चांद पे प्लॉट देंगे। बिल्कुल बोला, हमें गलत कब है? कॉमेडी वाली बात नहीं है। मोदी जी ने बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, बिल्कुल किया था या नहीं किया था? हाँ नाम है बता दो तुम। मेरे प्रधानमंत्री ने बोला है, अगर हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे तो झूठ कहाँ बोलना है? अरे झुग्गियाँ टूटने दो फिर मकान बनाएंगे वहाँ पे वो। अब ये अवैध किए जाएंगे, अवैध किए जाएंगे, अवैध किए जाएंगे। अरे भैया जिसके घर नहीं है उनसे पूछो ना जाके, तुम तो अपने पक्के मकानों में रह रहे हो, तुम अपने पक्के मकानों में रह रहे हो। जिनके घर नहीं है वो दिखाई नहीं मेरे पास नहीं है, तो उनके लिए तो है ये घर। तो मोदी जी- प्रधानमंत्री आवास योजना भी है उसी के मोदी जी ने यही तो कहा है कि तोड़ूंगा फिर तोड़ूंगा। तो फर्जीवाड़ा क्यों किए जा रहे हो उनको? उनको फर्जीवाड़ा क्यों जा रहे हो? जब प्रधानमंत्री उनको फर्जीवाड़ा नहीं कह रहे, तुमको होते कौन फर्जीवाड़ा कहने वाले? मैं सिर्फ दो शब्द कहूँगा। दिल्ली के अंदर लगभग 1700 कुछ कॉलोनियाँ जो है अनऑथराइज है, कच्ची हैं, ठीक है। दिल्ली सरकार उन्हीं कच्ची कॉलोनियों से वोट लेकर जो है सत्ता में आ गई है। तो ठीक है, दोबारा चुनाव करवाओ। अगर वो अवैध हैं, जिन्होंने वोट दिए हैं, तो फिर आपकी सरकार भी जो है फिर अवैध है मेरे हिसाब से। फिर तो ये क्यों होगा? हमारी मोदी जी की सरकार को बदनाम कर रहे हो तुम लोग, तुम बदनाम कर रहे हो तुम लोग। मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं ये लोग कि अवैध है, अवैध है, अवैध है। भाई काहे के अवैध है? वोट 11 बनाया साल नहीं। हो गए बीजेपी सरकार को, कोई काम तो अच्छा किया? अरे काम अच्छा करे या न करे, लेकिन अवैध का क्या मतलब है? अवैध क्यों कह दोगे किसी लोग को? तुम हिंदुस्तानी को तुम बांग्लादेशी बना दोगे, कभी तुम को कुछ बना दे तो किसी बंगाली को बेचारा बंगाली बोल लिया, उसको क्यों बांग्लादेश से आया हुआ है? वह बंगाल में बंगाली नहीं बोली जाती, वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो हिंदुस्तान का नहीं है बंगाल। कुछ भी बोलेंगे। अबे भाई सोच समझ के तो बोलो, अकल सर में होती है, घुटनों में क्यों ला रहे हो तुम लोग? सही बात है भाई। हाँ, मोदी जी एक नारा लेकर आए थे, भाइयों बहनों मैं गरीबी हटाऊंगा, मैं गरीबी को दूर करूंगा। तो जाहिर सी बात है, गरीब को हटा रहा तो गरीबी तो हट ही जाएगा।